बांग्लादेश की परिस्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं और अब बांग्लादेश का बांग्लादेश बनाने में रूस भी जुट चुका है, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इस समय बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति उसके पिछले 20 सालों से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। बांग्लादेश का खजाना इस समय बहुत ही तेज़ी से कम होता जा रहा है। बांग्लादेश की कमाई का सबसे बड़ा साधन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। वो इस समय सबसे बदतर हालत में है, क्योंकि इनके जो सप्लायर हैं, बड़े बड़े फैशन ब्रांड हैं, वो अब इनको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। जो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हर साल अरबों डॉलर के ऑर्डर दिया करते थे, अब वो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि बांग्लादेश अब स्टेबल और इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ कंट्री नहीं रही, इसलिए अब ये लोग अपनी फैक्ट्रियों को बांग्लादेश में बंद करें। बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को खुद बंद करने को कहा जा रहा है। उनका कहना है कि लोग जिन्होंने बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्रियां लगाई उनको भी बंद करो, नहीं तो आगे के ऑर्डर नहीं मिलेंगे। उनका कहना है कि हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो कंटिन्यू हमें कपड़ों की सप्लाई कर सके, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति इस समय ऐसी नहीं है। इसी वजह से बांग्लादेश की कमाई का साधन बहुत ही तेज़ी से खत्म हो रहा है। अब यह बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि बांग्लादेश एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजरने जा रहा है। बांग्लादेश को यह नुकसान शायद कुछ सालों बाद उठाना पड़ता है, लेकिन भारत और रूस की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उनसे अब यह कुछ महीनों के अंदर ही हो जाए। यह भी हो सकता है कि बांग्लादेश के साथ इसी महीने के अंत तक ही हो जाए या इसी साल के अंत तक हो जाए। बांग्लादेश की इस हालत के पीछे भारत और रूस के दो फैसले हैं। भारत की बिजली कंपनियां अभी तक बांग्लादेश को सस्ती और उधार की बिजली दिया करती थी और बांग्लादेश भारत के द्वारा दी गई सस्ती और उधार की बिजली से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता था, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को बोल दिया है कि उधार की बिजली अब नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आपको भारत नहीं पसंद है तो भारत के द्वारा दी गई उधार की बिजली क्यों पसंद है। भारत के द्वारा कहा गया है कि आप हमारा करीबन 600 से लेकर 700 मिलियन डॉलर है जो उधार आपकी तरफ से वो आपको हमें लौटा दीजिए। भारतीय रुपए में यह राशि लगभग 450 करोड़ रुपए है। आप इस रुपए को चुका दीजिए, तभी हम भविष्य में आपको बिजली उपलब्ध करा पाएंगे, नहीं तो अब बिजली की सप्लाई करना संभव नहीं। इसके साथ ही रूस ने भी बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया है जो बांग्लादेश के लिए और भी ज़्यादा घातक है। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने बांग्लादेश से अपना कर्ज वापस मांगा है, जो करीबन 630 मिलियन डॉलर है। और यह कर्ज नहीं है, बल्कि बांग्लादेश ने रूस से जो कर्ज लिया था यह उसका ब्याज है। अब रूस बांग्लादेश से उसके द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज मांग रहा है। बांग्लादेश को अब इस कर्ज को चुकाने की एक समय सीमा दी गई और बोला गया कि आप इस पैसे को चुकाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। भारत के द्वारा बांग्लादेश को बिजली का कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय दिया गया है, लेकिन रूस ने कहा है कि मुझे 1 हफ्ते में पैसा वापस करो, यानी कि बांग्लादेश ने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिससे रूस भड़क गया है। रूस बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए तैयार था और वह इसके लिए फंड भी देने को तैयार था, लेकिन बांग्लादेश की नई कट्टरपंथी सरकार जो कि कुछ विदेशी ताकतों के साथ में है, उसके द्वारा रूस को लेकर फेक न्यूज़ फैलाई जाने लगी कि रूस बांग्लादेश को लूट रहा है। रूस जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है बांग्लादेश में, उससे रूस को फ़ायदा है, बांग्लादेश को नुकसान है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि जो बांग्लादेश की पुरानी सरकार थी वह रूस को बांग्लादेश बेच रही थी, और यह भी कहा गया कि बांग्लादेश के जो पोर्ट और प्रोजेक्ट है उन्हें रूस को बेच भी दिया गया है, जो कि एक फेक न्यूज़ थी। रूस का जो दूतावास ढाका में है उसने इस बात का स्पष्टीकरण भी किया, लेकिन बांग्लादेश नहीं मान रहा और लगातार रूस के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाता रहा। तब गुस्से में आकर रूस के द्वारा बांग्लादेश को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 हफ्ते में उसका उधार चुकाए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। रूस के द्वारा दी गई इस धमकी से बांग्लादेश डरा हुआ है और यह कहा जा रहा है कि अब बांग्लादेश कहीं से कर्ज लेकर इस उधारी को चुकाने का इंतजाम करेगा। इन सब से यह पता चलता है कि अब बांग्लादेश कंगाल होने के रास्ते पर है और एक कर्ज को चुकाने के लिए बांग्लादेश के द्वारा दूसरा कर्ज लिया जा रहा है। अब बांग्लादेश के द्वारा रूस का कर्ज चुकाने के लिए जो कर्ज लिया जाएगा वो उसकी ब्याज चुकाने के लिए उसको जो हालत होगी वह पाकिस्तान से भी बदतर होगी। बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा जो भारत के खिलाफ बोला जा रहा है अब वह बांग्लादेश पर ही भारी पड़ रहा है। अगर बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा
अपने रवैये को नहीं बदला गया तो यह बांग्लादेश के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश का क्या होगा, वो अपने में सुधार करेगा या फिर अपनी बर्बादी का कारण खुद ही बनेगा। एक ऐसा देश है जिसने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है, लेकिन अब बांग्लादेश की नई जो सरकार है वो भारत के खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ बोल रही है, तो अब इसका खामियाजा भी बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।